ठीक है। फिर हम लोगों ने बात किया मेटल्स। मेटल्स किसको कहते हैं? पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। क्या डिफिनेशन लेते हैं? यही ना, दो गुण होना चाहिए, एक तो स्थान घेरने का, दूसरा क्या होना चाहिए? द्रव्यमान होना चाहिए। ठीक ना, द्रव्यमान और भार में हमने कुछ डिफरेंस बताया है, याद है ना? तब पूछेंगे सबसे, ठीक ना, कुछ हमने डिफरेंसेस बताए हैं और एग्जाम्पल भी हमने बताया कि पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं। एवरीथिंग इज मैटर इन एंड यूनिवर्स। यूनिवर्स की सभी चीजें क्या है आपको? मैटर। फिर इसके बाद हमने आपको साइंस का क्लासिफिकेशन बताया कि साइंस में दो तरीके का इवेंट्स है, इसलिए इसको दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, ठीक ना। बाकी इनके पार्ट्स हैं, आपको सारे पार्ट्स बताए गए। फिर क्या बताया गया आपको? वेरिएबल और कांस्टेंट। क्योंकि वो टाइम्स की बात हो रही थी, तो टाइम इज क्या है? वेरिएबल है। टाइम क्या है आपका? वेरिएबल है। फिर हम लोग मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़े, उसमें टाइप्स और स्टेट्स पढ़े, प्रकार और अवस्थाएं। प्रकार भी तीन और ठीक ना। उसके बाद फिर हमने तत्व और यौगिक की डिफिनेशन बताया। तत्व किसको कहा गया? जो एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना, यही ना। जैसे आप मार्केट का वो सभी पदार्थ लीजिए जिसमें एक ही प्रकार का कण, दो प्रकार के नहीं होने चाहिए। कंडीशंस क्या है? एक प्रकार का। जैसे लोहे की छड़, एल्युमिनियम की छड़, कॉपर की छड़ या वायर, इसमें देखेंगे एक ही तत्व है। बात समझते हैं? अगर मिक्सिंग हो गई तो फिर उसको तत्व हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में जो है यही तत्व है। अगर आपने केवल आयरन से कुछ बनाया है तो इसका मतलब आयरन क्या है? आपका तत्व। बात समझ रही है? कॉपर से आपने कोई पदार्थ बनाया है तो उसको क्या पढ़ेंगे? तत्व ही पढ़ेंगे। कंडीशन होना चाहिए एक ही प्रकार का, ठीक ना। एक ही प्रकार का अगर होगा तो आप इस तरीके से लिखें, ठीक ना। तो आप हमेशा इसको रिमेंबर करेंगे। फिर आपको बताया गया यौगिक। अब इसमें शर्त है 2 और मोर, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को एक फाइनाइट रेशियो में आप लिखेंगे, निश्चित अनुपात। जैसे आपको ये सारे पता है कि जैसे आप वाटर लेंगे तो कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन है? तो हाइड्रोजन क्या है? एक तत्व है ना। ऑक्सीजन क्या है? तत्व है। तो दोनों निश्चित